केवल डेवलपर में आए और जो अभी आपने सीक्वेंस जनरेट किया था ना, क्रिएट किया था, उसको ड्रॉप करें, एक सीक्वेंस बनाए जल्दी से। अच्छा बच्चे, ये एक आपके सामने जो है ना, ये सीक्वेंस हमने बनाया था। ये अब आप अगर ऑटो जनरेटेड वैल्यूज प्राइमरी की को देना चाहते हैं, हर दफ़ा प्राइमरी की हमें नहीं देनी पड़ती, क्योंकि इसका हिसाब किताब ऐसा होता है कि अगर फॉर एग्जांपल हम प्राइमरी की हमें याद करनी पड़ेगी अपने डेटाबेस से जाके कि हमने लास्ट टाइम कौन सी प्राइमरी की थी, तो हम उस तरह से प्राइमरी की ना दें। ठीक है, आप उस तरह से प्राइमरी की ना दें और उससे अलग प्राइमरी की दें, तो फिर उसके लिए आपने सीक्वेंस बनाना होता है, वो खुद ही जाके इंक्रीमेंटेड वैल्यूज दे। फॉर एग्जांपल, आपने लास्ट टाइम प्राइमरी की थी 2, और उस प्राइमरी की के ऊपर आपका जो फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम रिकॉर्ड इंटर हुआ हुआ था, वो कोई रिकॉर्ड इंटर हुआ हुआ था, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपने नेक्स्ट टाइम सोचना है कि मैंने लास्ट। माइक अपने ऑफ रखिएगा काइंडली। जो लास्ट टाइम आपने प्राइमरी की दी थी, वो प्राइमरी की अब उस तरह से इम्प्लीमेंटेड नहीं है, अब आपको याद भी नहीं है मैंने लास्ट टाइम कौन सी प्राइमरी की थी, तो आप एक दफ़ा दोबारा प्राइमरी की देने जा रहे हैं। जैसा ये यूज़र आईडी एक यूनिक आईडी दे रही थी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, उस फील्ड की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हम ऑटो इंक्रीमेंटेड वैल्यूज़ लगाते हैं। वो ऑटो इंक्रीमेंटेड वैल्यूज़ कैसी लगी जाती हैं कि वहाँ पर आप एक सीक्वेंस बनाते हैं, हर दफ़ा प्राइमरी की को वो खुद ही जाके ऑटो इंक्रीमेंटेड वैल्यूज़ दे। और ऑटो इंक्रीमेंटेड वैल्यूज के लिए वो ये करे कि आपके ये ड्राइंग क्लियर कर दें बेटे, आप उल्टी जगह काम ना करें। तो अब यहाँ पर आप इसको करें बेटे ड्रॉप, ये वाला सीक्वेंस ड्रॉप करें, ड्रॉप सीक्वेंस, नीचे क्यूरी लगाएं ड्रॉप सीक्वेंस, और इस सीक्वेंस का नाम ड्रॉप सीक्वेंस। आप इसको भी अल्टर कर सकती हैं सीक्वेंस में, लेकिन कुछ सिनेरियोज हैं जो कि मैंने आपको बताने के बाद ड्रॉप सीक्वेंस करके। ठीक है, हाँ, इसको रन करें इसी लाइन को। स्टेप बाय स्टेप के लिए जो है ना, ये वाला दूसरा वाला रन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप पे अगर आप कभी अब मल्टीपल क्यूरीज लिखी हुई है, ठीक है, तो अब आप ये क्रिएट भी कर रहे हैं या फिर ड्रॉप भी कर रहे हैं, ये दूसरा वाला रन करते हैं, एग्जैक्टली उस करंट लाइन को एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक हो गया? तो आप देखें अगर कोई ऐसा है कोई शो सीक्वेंस, शो सीक्वेंस, हमें कॉलम पे ऊपर वाले, हाँ इसको रन करें, ऊपर लेके जाएं, रन स्टेटमेंट, रन स्टेटमेंट, नीचे 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 वाली स्टेटमेंट को रन करें, लास्ट वाली। सर इसी को रन करना है यहाँ से, या हाँ इसी, इधर वो हाँ शो इसी सीक्वेंस को रन करें, विजिट एसक्यूएल आईडी भी शो लिखना? हाँ इसकी नहीं, बस सिर्फ शो सीक्वेंस करें, और डिस्क सीक्वेंस करें, डिस्क सीक्वेंस, शो की जगह डिस्क लिखें, सीक्वेंस। सीक्वेंस डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये सीक्वेंस हमारे पास नहीं है, अब इस सीक्वेंस को करें, सीक्वेंस की जगह ये वाला नाम लिखें, रजिस्ट्रेशन एसक्यूएल। अब करेंगे, डज ये डज नॉट नॉट एग्जिस्ट, ये हमारे पास नहीं है, अब हमने इसको ड्रॉप कर दिया। ठीक हो गया? अच्छा, अभी बाकी तमाम क्यूरीज हटाएं और क्रिएट सीक्वेंस करें, रजिस्ट्रेशन इसी को करें, इसके आगे लिखें, इसी के आगे लिखें सीक्वेंस, नहीं नहीं एग्जीक्यूट नहीं करना,
यस सीक्वेंस सर। के आगे सेमी कॉलम से पहले लिखें, सीक्वेंस के आगे मिनिमम मिन वैल्यू MINVALUE, मिन वैल्यू 1, स्टार्ट विद 1। अब यहाँ से आप जिस मर्जी नंबर से आप स्टार्ट करवाना चाहें उसको, ठीक है। मिन वैल्यू 1, जहाँ मर्जी से आप उसको स्टार्ट करवाना चाहिए, आप पे डिपेंड करता है। मिन वैल्यू स्पेस 1, स्टार्ट विद स्पेस 1 स्पेस कैशे 10। ठीक है, ये इतना कैशे की आपके पास जो है वो वैल्यूज गेट करेगा, एग्जीक्यूट कर दो। ये आपने मिन लिखा है या मैक्स लिखा है? MIN मिन है ना, मिन वैल्यू है। यस सर। ठीक है, एग्जीक्यूट करें। आपका सीक्वेंस क्रिएट हो गया, ठीक है, हो गया। अब वो यस। रजिस्ट्रेशन के टेबल में जाए जरा। ये तमाम रिकॉर्ड इसके जो आप डाटा आ रहा होगा, डाटा में जाए रिकॉर्ड आ रहा होगा, ये तमाम रिकॉर्ड डिलीट कर दें। ठीक हो गया। अच्छा जी, क्रिएट करें जरा। उधर लिखें इंसर्ट, इसी पेज पे इंसर्ट लिखें, यहाँ पर, यहाँ क्यूरी, इंसर्ट की क्यूरी अपनी कॉपी कर लें, यहाँ पर आपने बनाई थी इंसर्ट की क्यूरी, वहाँ से कॉपी करें। ये सारी कॉपी कर लें। सर यहीं पर पेस्ट करनी? ये पे पेस्ट कर। अच्छा, इसको भी सी करें। जो कॉलम्स हैं उनके नाम देने की जरूरत नहीं है। इंसर्ट की क्यूरी आप दो तीन तरीकों से लगा सकते हैं। कॉलम के नाम को हटा दें, जरूरत नहीं है, ठीक है। इंसर्ट इनटू आप कर रही है ना, इसको जरूरत नहीं है। आप इंसर्ट इनटू रजिस्ट्रेशन कर रही हैं और वैल्यूज, वैल्यूज में अब स्पेस, एक स्पेस है, दो स्पेसेस नहीं, एक स्पेस। ठीक हो गया। अब ये, हाँ, अब ये जो है वो नेक्स्ट वेल, ये हो गया आपके पास, कॉमा, इसमें आप नाम लिखें जरा। अच्छा, यहाँ याद रखना है इंसर्ट करते वक्त आपको ये इन्होंने दिया हुआ है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, एक डबल इन्वर्टेड कॉमा, एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ये तो वहाँ सिंटैक्स है उसका, प्लस का और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमास में वो अपनी पूरी स्ट्रिंग पूरी कर रहे थे, तो उसलिए उसके लिए आपने डबल स्ट्रिंग में लिखना था। अब यहाँ पर जब आपके पास varchar 2 की कोई वैल्यू होती है तो वो आपने सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिखनी होती है, नंबर को आपने कोई वैल्यू नहीं देनी। तो ये आपकी जो आपकी पहली आईडी है, इसकी रजिस्ट्रेशन आईडी, वो नंबर है ना, यस वॉच सर। नंबर। बस ठीक है, वो फिर आप इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं लिखेंगे और नंबर ही होनी चाहिए आईडी आपकी। यहाँ आप कोई नाम दे दो, नेम था वो, डेजिग्नेशन हो गया, नेम दे दो अली, इसको भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, अगर ये भी और चार में, प्लस हटा देंगे। ये सिंटैक्स सारा वो सी शार्प का है, Visual Studio का है, इसकी जरूरत नहीं।
डिपार्टमेंट लिख दे, ऐसी बात डिपार्टमेंट लिखना। तो ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में अपने वैल्यूज को देखें, ठीक है। अब ये वो वैल्यूज हैं जो कि नंबर के अलावा है, ठीक है। और हर दफा अब आपको आईडी देनी पड़ी, आपको अपना सीक्वेंस कॉल करवाया, रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर एसक्यूएल, जो कि आपने सीक्वेंस जनरेट किया था, रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर एसक्यूएल अंडरस्कोर आईडी, मिन वैल्यू 1, स्टार्ट विद 1, कैशे 10, ठीक है। मतलब ये आपने उसको अपनी स्पेस दे दी और स्टार्ट वो 1 से कर रहा है, मिनिमम वैल्यू। पासवर्ड है ये, पासवर्ड के अलावा तो कुछ नहीं है। सर कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर आखिर में दीजिए। यस सर। कॉमा ब्रैकेट लगाएं, एग्जीक्यूट करें इसको। सर शुरू में स्ट्रिंग लगा हुआ है इंसर्ट के ऊपर। हाँ ये लगा, हटाए मिटे। अब एग्जीक्यूट करें। एक रो एंटर होगी, ठीक है। अब जाके डाटा चेक करें अपना। रिफ्रेश करें, ये आपके पास एक रिकॉर्ड आ गया, इसकी यूजर आईडी क्या है, 1, ठीक हो गया। दोबारा जाएं, उसमें चेंज करें वैल्यूज को। रन कर दो सर। एक और रो इंसर्ट होगी, अब जाएं डाटा में। तो अब आपका वो खुद ही इंक्रीमेंट होगी आईडी। समझ आ रही है नेक्स्ट वन से? यस रीच सर। समझ आई कुछ आपको? अब यस ये सर। हर दफा, यस सर। अब ये आप क्यूरी इंप्लीमेंट करेंगी अपनी वहां पर, इंसर्ट की क्यूरी जहाँ पे अपने उठाई है ये क्यूरी सेम टू सेम, ठीक है। और नेक्स्ट वाले, और ये खुद ही इंक्रीमेंट करता जाएगा, अपना सीक्वेंस ये खुद ही जनरेट करेगा, ठीक हो गया। ठीक है ओके बच्चे, सर। तो इस तरह आपको अपनी वो जो यूजर आईडी, आप रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में जाएं जरा। अभी आप हर टेबल के साथ कर सकते हैं जिसकी प्राइमरी की आप ऑटो जनरेट करोगे। फॉर्म खोलें, फॉर्म। सर ये कोड या फॉर्म डिजाइन? फॉर्म डिजाइन। अब इसमें बेटे